नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी की नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। अन्नदाता 26 जनवरी को करेंगे ट्रैक्टर परेड, मांग पूरी नहीं होने पर होगी परेड। लापरवाही पड़ी टीम इंडिया पर भारी, रोहित शर्मा समेत 5 क्रिकेटर्स को टीम से अलग रखा गया। भारत और ब्रिटेन के बीच 8 जनवरी से फिर शुरू होगी उड़ानें, कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते हुई थी बंद। बिहार अंतर्गत कुक्षी में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिकृत एक वसूली एजेंट ने केसीसी ऋण दिलाने के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 70 किसानों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि वसूली एजेंट संजय शर्मा व उसके भाई किशोर शर्मा द्वारा कुक्षी क्षेत्र के ग्रामीण किसानों के साथ विगत 1 वर्ष से लगातार ठगी करने का कार्य किया जा रहा था। हालांकि इसके बाद पीड़ित किसानों ने परेशान होकर संजय शर्मा के खिलाफ स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एजेंट संजय शर्मा को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस ने पूछताछ के बाद संजय को किसानों का पैसा लौटाए जाने का आश्वासन देने पर छोड़ दिया है। ये पैसे बैंक से निकाले तो संजय शर्मा एक दूसरा खाता पलट करो, कहने 8 दिन के लिए पे का भाग गया। फिर उसके बाद बचत थाना में रिपोर्ट डाले तो 1 लाख दिया, 2,90,000 बचा। और ये मैंने लोन केसीसी लोन के लिए मैंने आवेदन किया था इसको संजय शर्मा जी को, तो उन्होंने मेरे साथ आज करो कल करो, आज लोन पास करो कल करो करते हैं, ऐसे में अटकाया और मेरे को दौड़ाते रहा। साल भर से ऊपर हो गया है और आज तक मेरा लोन पास नहीं हुआ। मेरे से 15,000 रुपये नगद राशि ली है, वो मैंने जेवर रख के दिए हैं और उसके ब्याज आज भी चल रहा है। और मेरे पास आज तक लोन पास हुआ नहीं मेरा, और वो फरारी में चल गया, वो मिल नहीं रहा, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा वो। मेरा SBI में खाता है और संजय शर्मा द्वारा हमने लोन का पलटा करवाया, उसमें उसने हमारे से कमीशन लिया और पेमेंट हमारा उन्होंने जेब में डाल दिया और हमको पेमेंट नहीं मिला। हमने थाने में FIR करी, थाने से हमको पेमेंट वापस मिला है। और उसके बाद में कई किसानों के साथ में ऐसा धोखाधड़ी हुई। कुक्षी तहसील के अंदर 70 केस हैं, 70 से 80 केस, और आसपास की ब्रांचों में उसने बोरला, रायपुर, चाकली, बाकानेर और कुक्षी और बनवानी, इन ब्रांचों में भी उनका अधिक काम चल रहा है और कई किसानों के साथ इन्होंने पावतियाँ गिरवी रखवा दी। कुछ किसानों के द्वारा संजय शर्मा के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो लोन दिलाने के बहाने कुछ कमीशन लेता है और फिर वो लोन भी सैंक्शन नहीं होता है और लोन का पैसा कुछ खा जाता है। इस तरह से कंप्लेन हुई थी, हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने संजय शर्मा को बुला के उससे पूछताछ भी की थी। और जो संबंधित किसान थे उनका कुछ पैसा उन्होंने रिटर्न किया है और रिटर्न करने की प्रोसेस अभी चल रही है। और फिलहाल आपके द्वारा और बताया गया है कि और कई लोगों के ऐसा पैसा है, तो वो किसान अगर आना चाह रहे हैं तो सामने आ जाएं, कंप्लेन करें और वो शर्मा के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। इंदौर शहर से लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। हाल ही में गांधीनगर थाना क्षेत्र की LN सिटी में रहने वाले बिल्डर अनिल मालवी के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और 5 लाख से ज्यादा नगद व 4 लाख के करीब सोने चांदी के गहने चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अनिल मालवी अपने परिवार के साथ सतना मेहर दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं गांधीनगर CSP सौम्या जैन ने बताया कि हमारे पास चोरी की शिकायत पीड़ित के परिजन ने आकर की है। फिलहाल शिकायत के आधार पर फरार चोरों की तलाश की जा रही है। जी बताएं कि आपके यहाँ पे चोरी की घटना हुई है, क्या है पूरा? हाँ, मेरे यहाँ चोरी की घटना हुई 31 तारीख की शाम को। उसके 4 बजे अपने परिवार को फैमिली के लेके अजमेर गया था, मैयर गया था। मैयर में जाके मैं दर्शन करने के लिए गया था वहाँ पे। उसके बीच मेरे यहाँ घटना घटी है, चोरी हुई है। उसमें 5,30,000 रुपये केस गए हैं, बाकी 3-4 लाख की हमारी जेब। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मेरा कपड़ों का शोरूम भी है और मैं बिल्डर का भी, बिल्डरशिप का भी काम करता हूँ। आपको कैसे क्या सूचना मिली?
मेरे को सुबह सूचना मिली 8:30-9 बजे के लगभग मेरे भतीजे का जन्मदिन था। भतीजा घर पे पाँव लगने आया, देखा अंकल नहीं है, दरवाज़ा का ताला टूटा हुआ था। उनने देखा कि ताला टूटा, उसने मेरे को फ़ोन लगाया कि अंकल अपने यहाँ ताला टूटा हुआ है और दरवाजे खुले हुए हैं, कोई भी नहीं, क्या बात है और ताला कैसे टूटा हुआ है। मैंने उससे पूछा घर पे तो कोई नहीं, ताला टूटा हुआ, तो तू देख अंदर जाके क्या हुआ। मैंने अंदर जाके देखा कि बोले कि आपके यहाँ से चोरी की। मैंने उससे बोला कि आप हमारे जो मित्र लोग हैं सुभाष भाई, उनको फ़ोन लगाया। उनने थाने पे जाके बातचीत करी, तेज साहब से बातचीत करी, पुलिस प्रशासन को बताया कि यहाँ पे ये घटना हुई, चोरी हुई है। उन्होंने उनके हिसाब से, और हमारा भतीजा राजेश, उन्होंने सबको बताया कि चोरी हो चुकी है और उन्होंने फिर पुलिस को रिपोर्ट। ये 1 तारीख को गांधीनगर थाने में फरियादी जो हैं राजेश मालवीय, वो थाने पर आकर रिपोर्ट लिखवाए थे कि उनके अंकल हैं जिनका मकान एलन सिटी गांधीनगर में है। तो वो 31 तारीख की शाम को मैहर में माताजी के दर्शन के लिए गए थे। अगले दिन इन्होंने आकर मकान को चेक किया तो देखा कि ताला टूटा हुआ था। उसके बाद जब वो घर के अंदर गए तो अलमारी का ताला टूटा था और सामान बिखरा हुआ पड़ा था, जिस आधार पे उन्होंने थाने पर सूचित किया और उस पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 1/21 पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। मैम चोरी में क्या क्या बताया गया, क्या क्या गया चोरी में? चोरी में जो माल गया है उसका पूर्ण विवरण, चूँकि अभी जिनके घर पर चोरी हुई है वो वापस नहीं लौटे हैं, तो उनके आने पर पूरी डिटेल्स ली जाएगी। उस आधार पर मशरूका की पूरी जानकारी दे पाएंगे हम लोग। मैम कुछ सीसीटीवी फुटेज भी कुछ? जो एलन सिटी है वहाँ पर थाने की टीम पूरी तस्दीक कर रही है, स्निफर डॉग वगैरह भी बुलाए थे और जो आसपास के फुटेज हैं उनकी जानकारी भी एकत्रित करके कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको क्रैक कर लें। इंदौर के डेली कॉलेज में मृतक कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन भी अलर्ट मोड पर है। अब हाल ही में चिड़ियाघर के सभी पक्षियों के एनक्लोजर में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही उनकी विशेष देखभाल भी की जा रही है। चिड़ियाघर के डॉक्टर उत्तम यादव का कहना है कि इस तरीके से पिछले 3 दिनों में 50 से अधिक कौवों की मौत हुई थी, जिसमें से 2 कौवों का पोस्टमार्टम और जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद सभी को बर्ड फ्लू के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, इसकी एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। वहाँ पर कुछ कौवों की डेथ हुई थी, उनके जो हाई सिक्योरिटी लैब को भोपाल सैंपल भेजे थे, उसमें कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है और उसी रिपोर्ट को पॉजिटिव देखते हुए जो हमारे जो पशु चिकित्सा विभाग है उसने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पैरेलली नगर निगम ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और वहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो भी कौवे जो जिनकी डेथ हुई है वो मिल रहे हैं, उनको हम लोग वही प्रोटोकॉल के तहत जो एवियन इन्फ्लुएंजा प्रोटोकॉल 15 को ध्यान में रखते उसी तरह से उनका डिस्पोजल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सर्वेलेंस एरिया जो रहेगा उसके आसपास का 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है ना, वहाँ भी हम लोग सैंपल कलेक्शन का काम करेंगे। और इसमें चूँकि जू काफ़ी उसके पास में है और जू में भी काफ़ी बर्ड्स हैं, एक्जोटिक भी, इंडिजिनस भी है, तो हम लोग वैसे तो जू रेगुलरली हर मंथ हम लोग इन सब सैंपलों की जांच कराते हैं। लेकिन जो हमारी लैब है लोकल यहाँ पे DI लैब, वहाँ पर भेजते हैं सैंपल्स को और पूरा उसका रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन चूँकि अब थोड़ी सी विशेष सावधानी भी रखना पड़ रही है हमको और कल से ही जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने जो एंटीवायरल ड्रग का जो स्प्रे रहता है, जो मेडिसिन का स्प्रे रहता है, जो केमिकल का स्प्रे रहता है, वो चालू कर दिया है और अलग अलग तरह की हम लोग उसका एंटीवायरल ड्रग का स्प्रे कर रहे हैं, एनक्लोजर में भी, एनक्लोजर के बाहर भी। और कुछ ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं जैसे कि कुछ जो फ्री रेंजिंग उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं उनको जू से दूर रखें, तो इसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है। पेड़ों के आसपास कुछ लोगों को हम लोगों ने ड्यूटी पे लगाया है ताकि हल्ला करते रहे, पेड़ पे बैठेंगे और ये पक्षी इस तरफ आएंगे। और बस यही सब सारा प्रोटोकॉल अभी हम लोगों ने इसको फॉलो करने की तैयारी की है। और एहतियात के तौर पर अभी हम लोग सारे एनिमल्स का रेगुलर दिन में कम से कम 5-6 बार एग्जामिन कर रहे हैं और सारे हमारे जो कीपर्स हैं उनको भी बता रखा है कि अगर कोई भी एनिमल, अगर कोई भी बर्ड अगर कोई सिक दिखता है, बीमार अगर दिखता है, तो उसको तुरंत नोटिस में लें और तुरंत खबर करें। तो हमारा सतर्कता हम लोगों ने नियमित बना रखी है, विजिलेंस पूरी तरह से बना के रखा है और फिलहाल हमारे सारे एनिमल, सारे बर्ड्स सेफ हैं, सुरक्षित हैं और लगातार एंटीवायरल स्प्रे मेडिसिन का छिड़काव भी लगातार चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस की बर्बरता के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। इसी मामले को लेकर शनिवार को एटा जिले की पुलिस के खिलाफ सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से जिलाधिकारी कुशीनगर के माध्यम से कार्यवाही की मांग की है। बता दें, सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के घर पर पुलिस ने बर्बरता से कार्यवाही की थी। अब ऐसे में अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष महंत गोपाल दास का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम पूरे भारत के अधिवक्ता एक बैठक कर रोड जाम कर कार्यवाही की मांग करेंगे। हमारे अधिवक्ता जो एटा के, उनके पूरे परिवार में 3-4 लोग जो है अधिवक्ता हैं। जिस मकान में वो रहते थे एटा में, वहाँ पर एक भू माफिया ने अपना नाम दर्ज करा लिया था। उसका सिविल डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें स्थगन आदेश भी है। इसके बावजूद भी पुलिस के लोगों ने कानून को धत्ता बताते हुए गुंडागर्दी के बल पर अधिवक्ता के पूरे परिवार को मारा पीटा, घर से निकाल दिया और ले आकर लॉकअप में बंद कर दिया। ये कानून का राज इस समय समाप्त हो गया है। हम लोग कानून बहाली की मांग करते हैं और ये मांग करते हैं कि अधिवक्ता परिवार के ऊपर जो बर्बर अत्याचार हुआ है, उन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कायम किया जाए और उनकी पुनर्बहाली किया जाए उस मकान में। और जो भी गुंडागर्दी हुई है और कानून को धत्ता बताया गया है, उन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हमारी बार काउंसिल जो है, जो हमारी मातृ संस्था है, और ऑल इंडिया बार काउंसिल, दोनों में मीटिंगें चल रही हैं और पूरे देश में कानून की बहाली को लेकर के ऐसे बर्बर अत्याचार और पुलिसिया जुल्म के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इंदौर में नदी शुद्धिकरण अभियान के तहत निगम की कार्यवाही तेज हो गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पंच लगाने की कवायद कर रहा इंदौर नगर निगम नदी शुद्धिकरण अभियान के जरिए वाटर प्लस में 7 स्टार रैंकिंग पाने की भी कवायद कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र के मरीमाता चौराहे के पास निगम ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए नाले की जद में आ रहे 27 मकानों को हटाने की कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि बाधाएं हटाने के साथ ही निगम यहां पाइपलाइन डालने की भी कार्यवाही करेगा। निगम कमिश्नर के आदेश पर चल रही कार्रवाई के तहत मौके पर डिप्टी कमिश्नर लता अग्रवाल ने कार्यवाही को पूरा करवाया। 27 मकान थे और पूरे मकान ही इनके कुछ पोर्शन थे जो हमारे नाले के अंदर ही थे। नाला टिपिंग का काम चल रहा है और वहाँ पे हमें लाइन डालनी है, इसलिए इनके कुछ पोर्शन को हटाया है। नहीं, कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। विधिवत इनको पहले से नोटिस दिए गए थे और हम लोगों ने घर में जाके बताया भी था इनको, इसलिए मकान, अधिकांश मकान खाली मिले हैं। इसलिए उनको हमारे हिस्से में आ रहे थे, उनको तोड़ दिया। अभी तक कितने मकान हो गए मैम? 27 मकान कुल तोड़े हैं, उसमें से 6 मकान अभी हुए हैं। अभी कितने हो गए? अभी 6 हुए हैं आज, और हम शाम तक पूरा करके ही जाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।